हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मेरे रडार पे है। उससे पहले मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ना मुझे स्ट्रेस लग रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि आज देखिए ऑलमोस्ट लाइक डबल टॉप बना के बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है एंड इट लुक्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। बट एक जो छोटा सा रिलीफ है वो ये है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है बिल्कुल यहीं पे, और एक ऐसी जगह जहां पे बायर्स एक्टिवेट हुए थे, इस जगह पे कहीं पे वो भी अभी हमारे पास एक इंटैक्ट स्पेस है। तो ये एक सपोर्ट लेवल बनता है हमारा 22,300 का, एक सपोर्ट लेवल बनता है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर इसको निफ्टी कल डिफेंड कर लेती है तो हो सकता है कि थोड़े से पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि निफ्टी जो है 22,000 तक नीचे गिरे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है 22,000 के आसपास। तो थोड़ा सा केयरफुल ट्रेड करना है अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं थ्रू द ऑप्शन चेन। आपके सामने ये ऑप्शन चेन लगी हुई है, और आज के दिन अगर आप देखिए, मैं बस थोड़ा मोटा मोटा आपसे बात करूंगी, बहुत ज्यादा इलेबोरेट बात नहीं करूंगी, क्योंकि अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि क्या हम रियली देखते हैं। तो यहाँ तक देखिए अच्छे खासे वॉल्यूम्स है यहाँ पे। तो अगर हम ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हैं और इसी तरह अगर हमने चार इन द मनी लिए, 1 2 3 4 5 6 7 हम आउट ऑफ द मनी लेंगे, 3 4 5 6 7 आउट ऑफ द मनी हियर, एंड 1 2 3 4 इन द मनी हियर। आप आज के दिन के डेवलपमेंट देखिए, बिल्कुल लाइक यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि 20,000, 6,000, 27,000 एंड 28,000 ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अनवाइंड हुए। जहां पे भी माइनस साइन है दैट हैज बीन अनवाइंडेड। दैट मींस ऑलमोस्ट लाइक अगर हम इसको ऐड करें तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो चुके हैं, निगेट हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल यहाँ पे 30, 35, 40,000 करीब के कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं ओनली। अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो आप यहां से देखना शुरू को 69, 46, 84, 31, 54, 28, 47, 24, 15, a huge amount of contracts have been written, right? 40,000 से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत एग्रेशन है कॉल राइटर्स में, एंड पुट राइटर्स आर वेरी वेरी म्यूटेड, बहुत कम है। आप इसको ऐड करके देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी आती है। व्हाट आई वुड बी इंटरेस्टेड कि दिए देखने में ये तो साफ साफ दिख रहा है कि आज के दिन ह्यूज पुट राइटिंग हुई है। आई वांट टू सी लॉन्ग टर्म में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं। तो 12 plus, let me add it up, this is roughly about 6-7 lakh contracts that have been written here today over a long period. ऑन दिस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, ये कलेक्टिवली जाके होगा 3.5 या 4 lakhs होंगे। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत एग्रेसिव है ऑन द डाउन साइड। तो मुझे क्या लगता है कि मार्केट में हो सकता है कल एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव ऑन कॉल राइटिंग साइड, इवन पुट राइटर्स आर वीक। और अगर हम आज के डेवलपमेंट्स की बात करें तो बहुत ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटर्स are exiting their positions, simply indicates that there is more correction lined up. But as I told you कि एक मुझे सपोर्ट जोन भी आता हुआ दिखाई देता है 22,300 पे। तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। बट जो मेरा जो स्टांस रहता है हमेशा पॉजिटिव स्टांस रहता है। एक बार क्विकली बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द बैंक निफ्टी। अगर मैं देखती हूँ ना, बैंक निफ्टी का स्टांस इवन इज मोर नेगेटिव। अगर आप देखेंगे आज बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और फिर नीचे ही बैंक निफ्टी चली गई। इसके ऑप्शन चेन को भी हम बिल्कुल बहुत जरा सा टाइम लगा के देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सी इन ग्रेट डिटेल, बट जस्ट क्विकली वी विल एनालाइज एंड सी कि एग्रेशन इज हाउ मच, कितना स्ट्रॉन्ग एग्रेशन है इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अब आपके सामने मैंने ये ऑप्शंस लगा रखे हैं। आज के दिन के डेवलपमेंट्स देखते हैं। चार इन द मनी ले लेते हैं और यहां तक ले लेते हैं। तो आप देखिए 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, then 92, 68, 27, whatever, 49, 23 on this side। अगर हमने 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और चार आउट ऑफ द मनी, सो 1 2 3 4। ये देखिए आप यहाँ पे क्लियर पिक्चर देख सकते हैं कि नन ऑफ द पोजीशंस हैव बीन रिटन इन लैक्स, कुछ 21,000, 13,000। सो अगेन कॉल राइटर्स वर वेरी वेरी एग्रेसिव। लॉन्ग टर्म में भी आप नोट कर सकते हैं कि 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। दैट मीन्स 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगी। तो 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इस जगह पे एडेड है। 62 रुपए का प्रीमियम है, बहुत इजी ट्रेड बनेगा। आप वेट करिएगा,
लेट बैंक निफ्टी गो अप लिटिल बिट एंड आपको वहां से कहीं से रेजिस्टेंस लगता दिखाई देता है, यू कैन ऑलवेज सेल बैंक निफ्टी। ऑन दिस साइड अगर हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, तो एक सपोर्ट बन रहा है 47,000 पे, राइट? ये सपोर्ट बन रहा है और रेजिस्टेंस बन रहा है 48,000 का। हो सकता है बैंक निफ्टी इन्हीं दोनों के बीच में ऑसिलेट करे, बट द रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट 48,000। तो 48,000 के ऊपर तो बैंक निफ्टी नहीं एक्सपायर होगी, ऐसा देख के मुझे लगता है। और बैंक निफ्टी में जो एक सपोर्ट जोन बना हुआ है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट जोन यहीं पे है, इसी जगह पे है जहां से बैंक निफ्टी ने आज थोड़ा सा पुल बैक लिया ना, यही जगह जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन भी है। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन यहीं पे बनता है जहां पे ये लाइन है, और इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। यहां से बैंक निफ्टी में जो है एक पॉजिटिव स्टांस बना है, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 47,180 को ब्रेक कर देती है कल के दिन, तो और डाउनफॉल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बट एज आई टोल्ड यू कि देयर इज अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इन बैंक निफ्टी, इन निफ्टी, सो इज द बैंक निफ्टी हैविंग अ लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन, राइट? तो एक सपोर्ट की भी पॉसिबिलिटी है, बट आज के दिन थोड़ा एम्बिग्विटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, इसलिए सोच समझ के ट्रेड करिएगा। बट एक जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों सिंक में है, राइट? अब मेरे रडार पे क्या है वो मैं स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, और बिकॉज आई एम ऑलवेज बुलिश, मेरा स्टांस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है कोलपैल। सो कोलपैल का रीजन एक सिंपल सा रहेगा कि कोलपैल ने आज गैप अप ओपनिंग दी है, बट पास्ट बैरियर के आसपास जाके रिवर्सल लिया है। अगर कल ये बैरियर क्रॉस हो जाता है, 2625 का बैरियर क्रॉस हो जाता है, देन आई विल एक्सपेक्ट अ ग्रेट मूव इन कोलपैल। दैट्स माय फर्स्ट स्टॉक। इसमें अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट है, अच्छी खासी कैपिटल डिप्लॉयड है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो एक लॉन्ग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड में एंड पीएफसी, ये दोनों स्टॉक जब भी चलते हैं साथ साथ चलते हैं, और यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऑलरेडी मैंने इसको दे रखा है, 88 के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और टारगेट इसमें 500 510 इस तरह के टारगेट इसमें जरूर आते हुए दिखाई देंगे आरईसी लिमिटेड में। और अगर आरईसी चलेगा तो पीएफसी पीछे रह ही नहीं सकता, पीएफसी पीछे नहीं रह सकता बिल्कुल भी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सिमिलर डेवलपमेंट्स है, और आप इसमें भी एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अबव 434। 434 के ऊपर आप इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं पीएफसी में, राइट? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 424 का, जो आज का लो है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर बाइंग आ जाती है 434 के ऊपर, बाइंग आ जाती है तो 424 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स आपके रहेंगे 443, जो इसका पास बैरियर है वो 443, उसके बाद 450, और उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 460 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं पीएफसी में, राइट? एंड दिस कुड टेक अबाउट 15 to 20 days। उसके बाद जो मेरे रडार पे एक स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस में आज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स थे, बट बिकॉज मार्केट से सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट नहीं दिया, राइट? तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, इसको यहाँ से मार्क करते हैं। ये जो बैरियर है ना, ये क्रॉस होना चाहिए, 4156 का बैरियर क्रॉस होना चाहिए। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 414090 का, मतलब 56 एंड 10, 66 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपका रहेगा इसमें, पहला टारगेट आपका रहेगा 4200 का, और 4200 क्रॉस हो जाता है तो आपको 4300, 4400, 4500 ये सब आपको देखने मिलेंगे। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया है, स्टॉक ने एक डबल बॉटम लगाया और अभी एक नेक लाइन पे खड़ा हुआ है। अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है, राइट? तो इसको ध्यान में रखिएगा टीसीएस। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फिन, राइट? दिस इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर ये स्टॉक 2500 के ऊपर रुकता है कुछ देर के लिए, आधा घंटा 1 घंटे के लिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी इसमें फॉर अ गुड मूव टिल टुवर्ड्स 2538। और उसके बाद फिर आपको 2550, 2600 ये सारे डोज खुल जाएंगे इसके लिए फॉर अ मूवमेंट, राइट? तो आपको यहाँ फिर 2600 भी आता दिखाई देगा, बिकॉज कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय तक हुआ है। Price is shifted in the upward direction and consolidation happened for a very long time. So you can expect a good breakout in Shriram Finance. Uske baad hai Hero Moto, right? Hero Moto Corp is also looking very promising to me. The price has been range bound. A lot of inside candles have been formed और price has been range bound. और यहाँ से आप देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही है. There could be
a good probability of movement in the upper direction. ऑल राइट, तो हम कहाँ पे इसमें एंट्री की बात कर सकते हैं? 4733 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 4735 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और टारगेट्स इसमें एसएल हमारा रहेगा आज का लो जो कि है 4600 का, और हम टारगेट रखेंगे पहला 4800 का टारगेट रहेगा, फिर 4900 का टारगेट रहेगा, 4850 का टारगेट रहेगा, उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 4950 का। अगर 4950 क्रॉस हो जाता है तो ये 5000, 5100, 5200 ये सब टारगेट आपको दिखते मिलेंगे। और लास्ट स्टॉक जो मेरे एफएनओ का स्टॉक रहेगा रडार पे वो है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस को ध्यान में रखिए, ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है और लेवल इसका ब्रेकआउट का यहीं पे आएगा 1422 के ऊपर। Before you people go on anywhere, did you trade in Indigo today? That was my first trade. And first trade था, आप देखिए आज का टॉप गेनर भी है। Indigo is top gainer today. आप देखिए Indigo is top gainer today, right? 3.63% ऊपर। You get all these trades on my channel. आप चैनल पे आइए और वहां पे आपको ये सब ट्रेड मिलते हैं फ्री, absolutely free. There is nothing that you have to pay, and these are all bang on trades that I have given to you. कल्पतरू दिया था 1135, इसने 1163 का हाई लगाया था। उसके बाद इंडिगो दिया था 3130 पे, इसने आपको 3200 के ऊपर क्रॉस कर, आई थिंक 3250 भी क्रॉस किया था। ह्यूज मूवमेंट हैव कम टुडे इन इंडिगो। KPIL, किर्लोस्कर ब्रदर, आई गेव दिस स्टॉक इन द मॉर्निंग। किर्लोस्कर ब्रदर, आप इसमें जरा जस्ट हैव अ लुक एट इट। जहां से हमने बाय दिया था, आई हैव गिवन अ बाय एट 1160। 1160 से स्टॉक ने हाई लगाया था 1239, मतलब आपको सीधा 80 पॉइंट्स मिले थे। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिसाइज रिसर्च दैट वी डू। क्यूमेंस इंडिया दिया था 2836 पे, है ना? और ये सारे इंट्राडे, मोस्टली इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं। आप देखिए इसने भी हाई लगाया था 2891 का। 2891 का मतलब कि आपको ऑलमोस्ट लाइक इसमें 54 पॉइंट्स मिले हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी मेड। आप बस चैनल पे प्रेजेंट रहिए। आईटीसी ने ब्रेकआउट नहीं दिया है, जब भी देगा आपको ब्रेकआउट मिलेगा। ट्रेंड ने ब्रेकआउट दिया था बट थोड़े ही पॉइंट्स हमको दिया, आई थिंक 20 पॉइंट्स के करीब हमको मिले थे, तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिले ट्रेंड में, बिकॉज मार्केट सडनली स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, तो इसने भी 20 पॉइंट्स के करीब दिए थे। enough होता है in intraday to get 1% move, because that converts into 5% move। और ऑप्शन में आप करें तो कम से कम 10 से 20% का मूव आपको जरूर मिला होगा। तो ये सारे ट्रेड्स मेरे स्टॉक, मेरे रडार पे रहेंगे। और अगर आपने किसी भी ट्रेड में पैसा बनाया है, एक थम्स अप बनता है, एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे देन हु विल सपोर्ट। एंड अपने घर में जितनी भी महिलाएं उनको सशक्त करिए, उनको ट्रेडिंग सिखाइए, उनको कंप्यूटर सेवी करिए, उनको ट्रेडिंग सिखाइए। एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड ट्रेडर्स because they don't have any emotional, they are going to work very methodically. I know women are very strong traders, तो प्लीज उनको ट्रेन करिए और इससे आपको भी सहायता होगी, आपकी फैमिली को हेल्प मिलेगी, प्लस दे विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ respect for themselves. So with this, I'll be signing off. I'll just repeat the stocks that were on my radar: Colpal, REC, PFC, TCS, Shriram Finance, Hero MotoCorp and Muthoot Finance. और जहां तक बात है, मैंने कल स्टॉक दिया था मनोरमा इंडस्ट्री, उस देने के बाद मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद उसमें स्टॉक स्प्लिट हो गया। तो यू ऑल हैव रिटन, आई थिंक यू गाइज आर वॉचिंग एवरीथिंग वेरी केयरफुली, and that's a very good sign. So the stock split happened after I have made the video, so you can all notice the change in the price. So with this, I'll be signing off. Take care and stay tuned. So we'll be meeting tomorrow 10 to 11 for live trading. Do join us and you'll definitely be able to make money. Bye bye. Take care and see you in the live market.